हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के यूनिट 10 राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहली हमारी संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग। इसका क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, जैसा कि 19 जून को आप सभी का एग्ज़ाम है, तो कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जा सकता है? क्योंकि आपको बता दें कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं राज्यों के और निर्वाचन, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इनको हटाने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो किसके सलाह पर हटाएगा? अन्य आयुक्तों को, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसके सलाह पर हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव में जिम्मेदार होता है? निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव कराता है? निर्वाचन आयोग आपका लोकसभा का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। ग्राम पंचायत का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता, यानी निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कराता। ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव कराता है, तो आपका कोड सी सही होगा। पहला, दूसरा, चौथा, यानी पहला यानी लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए क्या योग्यता है? ऑप्शन है 35, उनकी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 वर्ष का कार्य हो और एक अच्छा नागरिक हो। एक कोई जो शर्तें हैं इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा कोई नहीं है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो 60 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकता है। इनमें से कोई योग्यता उसके लिए नहीं ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान में राजीव कुमार। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्तों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी पहले नागेंद्र सिंह, उसके बाद आर.के. त्रिवेदी, उसके बाद बी.एस. रमादेवी, चौथे हैं टी.एन. शेषन, पांचवें हैं टी.एस. कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है बी.एस. रमादेवी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो जेम्स माइकल ल्यूगडो। इसका आंसर सही हो जाएगा सी, जेम्स माइकल ल्यूगडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो सन 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है? भारत के संविधान के भाग 15 यानी 15 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग मतलब
निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 के आर्टिकल 324 324 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के चुनाव आयोग के सदस्यों की कार्य शक्ति और कार्यकाल पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद है, इसको याद करना, आर्टिकल है 324 से 329, यानी 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 से 329 याद रखना आपको। निर्वाचन आयोग का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का या कम करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब नियुक्त किया गया? पहली बार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इलेक्शन डे मनाया जाता है, 25 मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्यीय था, मतलब जो निर्वाचन आयोग था उसमें एक आयुक्त होता था, वो होता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक, 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। कितना बना दिया था? 3 सदस्यीय निकाय बना दिया था। उसके बाद 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 एक बार पुनः इसको एक सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, एक सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से लेकर इसको फिर से 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अन्य 2 सहायक, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें कि कोई भी निर्णय होता है तो उसमें कम से कम 2 लोगों का निर्णय, 2 सदस्यों, मतलब जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक और 2 वोट डालना जरूरी है, यानी 2 लोग सहमत हैं तो उसको निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर क्या था? पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाया जाता है, वो भी उच्चतम न्यायालय की जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाते हैं, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाते हैं, और उनके वेतन भत्ते भी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं वही इनको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी मामलों में 8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? चुनावी मामलों में 8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो वो है आर्टिकल आपका 329 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 327 यानी 327 में चुनाव आयोग को चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस में है? आर्टिकल 327 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? तो मैंने आपको बताया
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके साथ 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 आयुक्त होते हैं। तो इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा इसको पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त में पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा पद से हटा सकते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। अभी इसमें हमने क्या पढ़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे मुख्य जो चुनाव आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, और ये हमारा है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब आ गए राज्य निर्वाचन। तो राज्य निर्वाचन में क्या होता है? राज्यों में हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, आपको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, पंचायती चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में है? पंचायती चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 243 टा 243 टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में चुनाव, पंचायतों के जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, मतलब होने हैं पंचायतों के चुनाव, तो इसलिए ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंस हो सकता है। साथ ही नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आपका अनुच्छेद 243 या का 243 या का, इसमें आपका उल्लेख किया गया है। नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान का उल्लेख है 243 या का। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग तो मैंने आपको बताया किसके चुनाव कराता है? वो आपके पंचायत व नगर पालिका के चुनाव कराता है। ओनली पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने का दायित्व किसके पास होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास होता है। ठीक है, शहरों में नगर पालिका, नगर निगम के भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। 1994। ठीक है, राज्यों में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी थे। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो NV लोहानी, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाती हैं। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में कौन प्रभावी होता है? राज्यपाल प्रभावी होता है। तो सेवा शर्तें और पद की अवधि कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है। नेक्स्ट आते हैं हम संघ लोक सेवा आयोग पर। UPSC के क्वेश्चन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को UPSC का गठन किया गया था। यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 डेट याद रखेंगे। UPSC का गठन किया गया था
संघ लोक सेवा आयोग, जैसा कि आपको पता है कि संघ लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईएफएस और आईआरएस आदि सेवाओं, यूपीएससी की सेवाएं हैं, आईएएस, आईआरएस और आईएफएस जो सेवाएं हैं और काफ़ी एग्ज़ाम है वो यूपीएससी द्वारा जो सेवाएं, जो एग्ज़ाम है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 से आपको याद रखना है। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? तो संघ लोक सेवा आयोग का मूल जो विभाग है वो है हमारा भारत सरकार, ठीक है। भारतीय गणराज्य नहीं है, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय नहीं है, वो हमारा है भारत सरकार। आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार लिखा रहता है अक्सर गाड़ियों पे और चीज़ों पर। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? संघ लोक सेवा आयोग को संविधान में दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी के गठन का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग को संविधान में दर्जा दिया गया, ठीक है। रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? रॉयल कमीशन का संबंध है प्रथम लोक सेवा आयोग से। रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? प्रथम लोक सेवा आयोग से, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, रॉयल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। रॉयल कमीशन कब आया था? 1923 में रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो रॉयल कमीशन लॉर्ड ली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा? आपने अधिनियम पढ़े होंगे 1773, 1784, ठीक है, 1813, 1833 और उसी में सबसे जो बड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 है। संविधान के अधिकतर प्रावधान भारत के 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं और साथ ही जो प्रथम लोक सेवा आयोग अधिनियम है इसको फेडरल आयोग नाम कब दिया गया था? 1935 के अधिनियम में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो वो अपने JB कृपलानी थे, एच के कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो वो हैं आपके एच के कृपलानी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के भाग 14 एवं आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी के प्रावधान हैं। तो पहला रॉन्ग है, जबकि आपको पता है कि भाग 14 में संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 मूल जो अनुच्छेद हैं, सब आर्टिकल मिला के 400 से अधिक हैं। तो उसके आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल नंबर 315 से 323 में आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है भाग 14 के 315 से 323 तक यूपीएससी के गठन का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद की अवधि कितनी होगी? यानी कब तक वो पद ग्रहण करेंगे? तो उसकी पद की अवधि होगी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले संपन्न हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है तो वो 6 वर्ष यानी 56 वर्ष तक जो पद ग्रहण करेगा, या फिर कोई व्यक्ति 60 वर्ष है तो वो 65 वर्ष तक ही पद धारण करेगा। यदि अवधि 5 वर्ष भी हो रही है तो भी उसे 65 वर्ष तक, मैक्सिमम 65 वर्ष तक उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों किसे अपना त्याग पत्र देंगे?
तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसे अपना त्यागपत्र देंगे? जब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता इनमें से क्या होनी चाहिए? वह एक अखिल भारतीय सेवा में हो, उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो। तीसरा ऑप्शन है, भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता हो। चौथा है, उसे उच्चतम न्यायालय का बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये सब कुछ नहीं है, हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष करने का कार्य अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर पद से निष्कासित किया जा सकता है। पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर, यानी जो उसके कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उनके बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब कि जो उनके पद है उसके अतिरिक्त कोई वेतन आदि नियोजन में, वेतन पूर्व कार्य में लगा हो, या मानसिक एवं शारीरिक असक्षमता के कारण पर, या फिर उस पद से वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि संविधान में वर्णित नियंत्रक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसकी नहीं होगा। तो इसको जैसे कि संविधान में वर्णित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को हटाया जा सकता है, ये नहीं होगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कि पहला क्या था, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर, ठीक है, पदावधि के दौरान अपने पद से कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो तब भी उसे पद से हटा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक अक्षमता के, यानी मानसिक रूप से विकलांग हो कोई व्यक्ति तो उसे, दिव्यांग हो उससे व्यक्ति, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्चों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारत की संचित निधि में, आपको बता दें ये जो भी संचित निधि से ही राष्ट्रपति और आदि सभी का वेतन जो किससे दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि से ही संघ लोक सेवा आयोग के जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, इनके सभी वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसका उल्लेख क्या है, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, तो सही है। दूसरा है, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। यानी पहला जो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है जो यूपीएससी आयोग का जो अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य होंगे वो कार्यकाल यानी 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद भारत सरकार यानी केंद्र के अधीन किसी पद के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, पात्र नहीं होंगे। जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद राज्य के आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो सकते हैं। यानी वो केंद्र के लिए पात्र नहीं होंगे लेकिन राज्य के लिए पात्र होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्य आयोग के नहीं है, मतलब यूपीएससी के कार्य नहीं है। ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराता है, बिल्कुल सही है, इन सब का आयोजन कराता है यूपीएससी। अखिल भारतीय सेवा का केंद्रीय सेवाओं का आयोजन कराता है। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत
सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है? बिल्कुल देता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है? बिल्कुल देता है। तीसरा है सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, बिल्कुल सिविल सेवाएं और जो पद हैं वो यूपीएससी के द्वारा भरे जाते हैं, ठीक है, राज्यों में पीएससी द्वारा भरे जाते हैं, यानी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, जैसे एमपीपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ आदि के द्वारा। और तीसरा जो है एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करना, बिल्कुल है। तो इन सभी जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट जो है संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो अपने राष्ट्रपति को, जो उसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं? ऑप्शन है पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले में आयोग की अध्यक्षता, सदस्यता, राज्य उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप डी सी सेवाओं के मामलों में अधिकारों के चयन से संबंधित मामलों में, ठीक है, नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इनमें से कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं? ऑप्शन है पिछड़ी जाति नियुक्तियों के आरक्षण देने के मामले में, ठीक है, आयोग की अध्यक्षता और सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप सी डी के मामले में। तीसरा है नियुक्ति के लिए एससी और एसटी के दावों को ध्यान में रखते हुए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी ये सभी जो मामले हैं वो यूपीएससी से बाहर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम 1969 के अधिनियम द्वारा शासित होता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969 द्वारा प्रभावी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान के किस भाग अनुच्छेद में यूपीएससी आयोग का प्रावधान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी के गठन का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं, यह अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 322, याद कर लीजिए, 322 यानी 322 के अंतर्गत जो आयोग के सदस्य होते हैं, कर्मचारी के वेतन भत्ते और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे। जो आयोग के सदस्य, यूपीएससी के सदस्य और उनके कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्ते जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे, तो आर्टिकल 322 के अंतर्गत, ठीक है, 322। अगला आते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में? अब हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। अभी हमने क्या पढ़ा? यूपीएससी पढ़ा, संघ लोक सेवा आयोग। अब पढ़ेंगे पीएससी यानी राज्य लोक पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 14 में, ठीक है, भाग 14वें भाग में यूपीएस राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और पीएससी का प्रावधान किया गया है, ठीक है, भाग 14 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका राज्यपाल करता है। वहाँ पर कौन करता था?